झांसी की बबीना विधानसभा से भाजपा विधायक राजीव सिंह पारीछा ने बीड़ा प्रशासन पर भ्रष्टाचार करने का लगाया है आरोप। उन्होंने इसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी लिखा है पत्र। दरअसल झांसी में बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण यानी बीड़ा के लिए किसानों की जमीनों का किया जा रहा है अधिग्रहण। ऐसे ही कुछ किसान पहुंचे थे बबीना विधायक राजीव सिंह पारीछा के पास। विधायक ने उनकी समस्या को सुनकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लिखा है पत्र। साथ ही वे दस्तावेज भी भेजे हैं मुख्यमंत्री के पास जिसमें किसानों की जमीनों का किया गया अधिग्रहण, लेकिन उन्हें नहीं मिला मुआवजा। उन्होंने मुख्यमंत्री से बीड़ा के अधिकारियों की जांच कराए जाने की है मांग। बोले बीड़ा के अधिकारी गिरोह बनाकर कर रहे हैं भ्रष्टाचार। प्रशासन को कई बार इस बारे में कराया अवगत, लेकिन नहीं हुई कोई कार्यवाही, जिससे किसान हितैषी सरकार की छवि हो रही है धूमिल। ललितपुर के मदनपुर थाना क्षेत्र में एक नाबालिग लड़की से छेड़खानी का मामला आया है सामने, जहां पुलिस ने आरोपी युवक को कर लिया गिरफ्तार। आरोपी युवक कथित तौर पर 6 महीने से लड़की को कर रहा था परेशान। बीते 23 तारीख को युवक ने लड़की को अकेला पाकर की छेड़खानी, जिस पर पुलिस ने पीड़िता के पिता की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए गिरफ्तार कर भेजा जेल। जालौन के केलिया थाना क्षेत्र में एक बहू अपने ससुराल से नकदी और जेवरात लेकर हो गई फरार। ससुराल पक्ष के लोगों ने शनिवार को थाना दिवस में पहुंचकर पुलिस से कार्यवाही की लगाई है गुहार। बहू की तलाश में जुटे हैं वह लोग, लेकिन अभी तक उसका नहीं मिल पाया है कोई सुराग। महिला ने थाना दिवस में एक दिए शिकायती पत्र में बताया कि उनका परिवार बनारस में रहकर करता है मजदूरी। उनकी बहू शुक्रवार को करीब 2.5 लाख रुपए नकद और लाखों के जेवरात लेकर हो गए रफू चक्कर, जिस पर उन्होंने बहू के खिलाफ कार्यवाही कर उसका पता लगाए जाने की लगाई गुहार। महोबा सदर तहसील न्यायालय में प्रशासनिक और न्यायिक स्तर पर चल रही अनियमितताओं के विरोध में शनिवार को अधिवक्ताओं ने किया जोरदार प्रदर्शन। जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष राम सहाय राजपूत के नेतृत्व में अधिवक्ता पहुंचे कलेक्ट्रेट परिसर और जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ जांच की उठाई मांग। हमीरपुर में दीपावली के अवसर पर होने वाली दीवारी नृत्य की धूम अभी भी है जारी। इसी क्रम में सदर विधायक मनोज प्रजापति का एक वीडियो आया है सामने, जिसमें वे लाठी लेकर दीवारी नृत्य का प्रदर्शन करते दे रहे हैं दिखाई। ढोलक की थाप पर उनके अचूक वार देखने वालों को कर रहे हैं प्रभावित। पोथिया गांव में सजी एक चौपाल में हुआ यह प्रदर्शन। विधायक मनोज प्रजापति ने लाठी के अचूक वार और उससे अपना बचाव करने का दिखाया कौशल। वीडियो में एक मंझे हुए खिलाड़ी की तरह नृत्य करते देखा जा सकता है उन्हें, जिसे लोग कर रहे हैं काफी पसंद। झांसी के मौरानीपुर रेलवे स्टेशन पर चोरी के शक में 2 युवकों की भीड़ ने कर दी पिटाई। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल। प्लेटफॉर्म पर मौजूद कुछ लोगों ने चोरी के आरोप में इन युवकों को पकड़ा। इसके बाद दोनों युवकों को पीटते हुए प्लेटफॉर्म से पार्किंग एरिया तक घसीटते हुए ले गई भीड़। करीब आधे घंटे तक चला यह हंगामा। इस दौरान तमाशबीन बने रहे कई लोग और किसी ने भी युवकों को बचाने का नहीं किया प्रयास, न ही पुलिस को दी सूचना। वीडियो वायरल होने के बाद मामले को संज्ञान में लेते हुए जांच में जुटी पुलिस। ललितपुर के मड़ावरा में दर्जनों महिलाओं ने थाने पहुंचकर अवैध शराब बिक्री की है शिकायत। ग्राम हंसरा की महिलाओं का आरोप है कि गांव में अवैध शराब की बिक्री से कई परिवार पहुंच गए हैं बर्बादी की कगार पर। महिलाओं ने बताया कि गांव में कई दबंग लोग अवैध रूप से बेच रहे हैं शराब, जिससे गांव का बिगड़ रहा है माहौल। उनके परिवार के सदस्य सुबह से ही शराब का करने लगते हैं सेवन, जिसका घरों की आर्थिक स्थिति पर पड़ रहा है सीधा असर। उन्होंने ऐसे लोगों के खिलाफ कार्यवाही किए जाने की उठाई मांग। रेल मंत्री ने बुंदेलखंड क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए खजुराहो से बनारस तक नई वंदे भारत ट्रेन शुरू करने की घोषणा, जिसकी समय सारणी भी कर दी गई है जारी। हालांकि टीकमगढ़ के निवासियों ने इस ट्रेन का संचालन खजुराहो के बजाय ललितपुर से शुरू करने की है मांग। उनका कहना है कि इससे बुंदेलखंड के तीनों जिलों उत्तर प्रदेश के ललितपुर और मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ व छतरपुर के लाखों लोगों को मिलेगा लाभ। शनिवार को टीकमगढ़ के एक ग्रुप ने उठाई है मांग और इस संबंध में उन्होंने सांसद व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र खटीक को सौंपा रेल मंत्री संबोधित ज्ञापन। झांसी में ट्रैक्टर के नीचे दबने से एक युवक की हो गई मौत, जहां बरुआ सागर थाना क्षेत्र के तिलैथा कला गांव का रहने वाला 38 वर्षीय देवेश कुमार यादव खेत की जुताई कराकर ट्रैक्टर से लौट रहा था अपने घर वापस। तभी रास्ते में असंतुलित होकर पलट गया ट्रैक्टर, जिसके नीचे दब गया दिनेश। आसपास के लोगों ने किसी तरह उसे निकाला बाहर, लेकिन तब तक उसकी हो चुकी थी मौत। मृतक की हो चुकी थी शादी, जिनके हैं एक बेटा व एक बेटी। पिता की मौत की खबर सुनकर बच्चों का रो रो कर हुआ बुरा हाल। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच में जुटी पुलिस। बांदा में पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान 2 बदमाशों को कर लिया गिरफ्तार। इस दौरान जवाबी फायरिंग में एक बदमाश इरशाद के पैर में लगी गोली, जिसे अस्पताल में कराया गया है भर्ती। जानकारी के अनुसार बीती रात कालिंजर थाना पुलिस और एसओजी की टीम क्षेत्र में कर रही थी गश्त। तभी सौंता मोड़ पर बांदा रोड की तरफ से बाइक पर आते दिखे 2 संदिग्ध, जिन्हें रोकने का किया प्रयास तो उन्होंने पुलिस पर चला दी गोलियां। पुलिस ने जवाबी फायरिंग करते हुए इरशाद के पैर में दे मारी गोली, जबकि घेराबंदी करते हुए पकड़ लिया गया दूसरा बदमाश। यह बदमाश बांदा, महोबा, फतेहपुर, प्रयागराज, मध्य प्रदेश और आसपास के अन्य जिलों में चोरी की वारदातों को देता था अंजाम। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स,
स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बढ़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार। छतरपुर में हुई एक सड़क दुर्घटना में विदिशा में पदस्थ सब इंस्पेक्टर उत्तम कुमार गौड़ की हो गई मौत। एक कुत्ते से टकरा गई थी उनकी बाइक, जिसके बाद उन्हें गंभीर हालत में अस्पताल में कराया गया था भर्ती। शनिवार को ग्वालियर ले जाते समय रास्ते में उन्होंने तोड़ दिया दम। गुरुवार शाम को सिविल लाइन थाना क्षेत्र के ब्रिजपुरा गांव के पास बमीठा झांसी नेशनल हाईवे 39 पर हुई यह घटना, जहां कुत्ते से टकराने के बाद उनकी बाइक में लग गई थी आग। इस हादसे में कुत्ते की मौके पर ही हो गई थी मौत, जबकि गंभीर रूप से घायल एसआई ने इलाज के दौरान तोड़ दिया दम। झांसी में शनिवार को पुलिस ने लूट के आरोपी को किया गिरफ्तार, जिसने 4 दिन पहले 21 अक्टूबर को सीपली बाजार से तात्या टोपे पार्क के पास पैदल जा रही निशा पांडे नाम की महिला की लूट ली थी सोने की चेन और फिर स्कूटी से हो गया था फरार। उसी दिन से आरोपी की तलाश में जुटी थी पुलिस। आरोपी दीपांशु मिश्रा को शनिवार को पुलिस ने कर लिया गिरफ्तार, जिसके पास से लूटी हुई चेन कर ली गई बरामद। पकड़े जाने पर आरोपी ने पुलिस को बताया कि वह जुए में हार गया था रकम, इस वजह से उसे पैसों की थी जरूरत। तब उसने लूट का बनाया प्लान और वारदात को दे डाला अंजाम। न्यायालय में पेश करते हुए कार्यवाही कर भेजा गया जेल। सागर में राहतगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम झिला में हुई 33 वर्षीय पंचम खंगार की संदिग्ध मौत के मामले में पुलिस ने एक आरोपी रामकुमार राय को किया गिरफ्तार, जो कि मृतक का ही है दोस्त, जिसने पहले साथ में पी शराब और बाद में तौलिए से गला घोंटकर अपने दोस्त पंचम की कर दी हत्या। आरोपी की मृतक की पत्नी के साथ थे अवैध संबंध। इसी बात को लेकर उनके बीच हुआ विवाद, जिसके बाद इस हत्या की वारदात को दिया गया अंजाम। पुलिस ने आरोपी को न्यायालय में पेश करते हुए कार्यवाही कर भेजा जेल। दतिया में उधार के पैसे मांगने पर जान से मारने की धमकी देने का मामला आया सामने, जहां कोतवाली थाना अंतर्गत हरदौल मोहल्ला निवासी 32 वर्षीय संजीव ने शुक्रवार रात थाने में दर्ज कराई शिकायत, जिसमें संजीव का आरोप है कि उधार के पैसे मांगने पर 3 लोगों ने उन पर किया हमला और जान से मारने की दी धमकी। संजीव ने बताया कि वह बैठा था घर के बाहर, तभी उसके घर के सामने से गुजर रहे थे कुछ लोग, जिनसे उसने उधार दिए हुए पैसे मांगे वापस, जिस पर तीनों ने गाली गलौज कर दी शुरू। विरोध करने पर उसके साथ कर दी मारपीट और फायरिंग करते हुए मौके से हो गए फरार। पुलिस ने घटनास्थल से खाली कारतूस किए हैं बरामद और मामला दर्ज करते हुए आरोपियों की तलाश की शुरू। निवाड़ी में डीएपी खाद की किल्लत से परेशान किसान अब सड़कों पर उतरने को हो गए हैं मजबूर। जहां मूंगफली और सोयाबीन की फसलें बर्बाद होने के बाद पहले से ही कर्ज में डूबे हैं किसान। अब रबी की फसल की बुवाई का है समय, लेकिन खाद ना मिलने से खेत पड़े हैं खाली। किसानों का आरोप है कि वे पिछले 10 दिनों में से लगा रहे हैं चक्कर, लेकिन सोसाइटी प्रबंधक हर दिन खाद आने के कर रहे हैं झूठे वादे, जिस कारण 10 दिन बीत जाने के बाद भी उन्हें नहीं मिल सकी है खाद, जिससे रुकी हुई है रबी की फसल की बुवाई। शनिवार को परेशान किसानों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर जमकर की नारेबाजी, जिस पर प्रशासन ने जल्द खाद आपूर्ति का आश्वासन देते हुए उनका गुस्सा कराया शांत। झांसी में लगातार छठ पूजा के लिए जाने वालों की बढ़ती जा रही है तादाद। वहीं दीपावली पर आए लोग भी अब लौट रहे हैं वापस। ऐसे में झांसी की वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की उमड़ रही है भारी भीड़। इसी को देखते हुए रेलवे झांसी से दिल्ली के बीच चलाने जा रहे हैं स्पेशल ट्रेनें, जो कि होंगी एक तरफा। मंडल के जनसंपर्क अधिकारी मनोज कुमार सिंह ने बताया कि त्योहार पर यात्रियों की भीड़ को देखते हुए रविवार को चलाई जाएगी अनरिजर्व ट्रेन। रविवार को दोपहर 3:45 पर झांसी से दिल्ली के लिए चलेगी पहली ट्रेन। फिर रविवार की रात 8 बजे दूसरी ट्रेन की जाएगी रवाना। वहां से इन ट्रेनों की नहीं होगी वापसी। दोनों ट्रेनों में आरक्षण की नहीं है सुविधा। जनरल टिकट पर ही यात्रा कर पाएंगे यात्री। ललितपुर जिले के मऊ गांव में एक बच्चे से मारपीट के बाद बढ़ गया विवाद, जहां भारतीय जनता पार्टी के सेक्टर प्रभारी रामनिवास दुबे और उनके परिजनों पर किया गया हमला, जिसमें छुट्टी पर घर आए एक फौजी सहित 7 लोग हो गए घायल, जिनमें से 2 की हालत गंभीर होने पर उन्हें ललितपुर मेडिकल कॉलेज में कराया गया है भर्ती। पुलिस ने घटनास्थल का किया निरीक्षण और पीड़ितों की तहरीर पर मामले की जांच की शुरू। शनिवार को महोबा पहुंचे जन अधिकार पार्टी के संस्थापक और जौनपुर सांसद बाबू सिंह कुशवाहा, जिन्होंने आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारियों को लेकर आयोजित 1 दिवसीय कार्यकर्ता सम्मेलन में लिया भाग। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर चुनाव की तैयारी करने और अपने वोट के महत्व को समझने की अपील। सांसद कुशवाहा ने कहा कि अल्पसंख्यक समाज के साथियों, जिन्हें समाजवादी पार्टी कहती है पीडीए,
उनके साथ मिलकर ही भारतीय संविधान की रक्षा है संभव। उन्होंने बताया कि लोकसभा चुनाव में जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत से उन्होंने समाजवादी पार्टी को दिया समर्थन और उनके सिंबल पर जीत की हासिल। उन्होंने सभी देशवासियों से जाति और मजहब के आधार पर भेदभाव न करने और सामूहिक मेहनत से लोकतंत्र व संविधान की रक्षा करने का किया आग्रह।